देखो वो सामने झंडी दिख रहा है ना, वो मंदिर है, और उसके बिल्कुल बगल में सामने वाली लाइन है, वो सब मुसलमान रहते हैं। वहाँ सब घंटी बजता है, इधर मस्जिद में नमाज भी होती है, सामने मुसलमान भी रहते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ ये पूरी बस्ती है ना, मतलब ये सोसाइटी ब्रह्मपोल बोलते हैं उसको। यहाँ पे देखो चाचा बैठे थे, ब्राह्मण है, नीचे बैठे देखो, और ये बाजू में ये सब है, ये पटेल है, ये बनिया है, और हम मुसलमान हैं, एक ही पोल में रहते हैं। यहाँ कोई मगजमारी मतलब नहीं है, यहाँ सब आराम और चैन सुकून से रहते हैं। ये गांव का पानी ऐसा है, यहाँ कितनी कौम रहती है, मतलब आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई त्योहार ऐसा नहीं है कि हिंदू या मुसलमान का नहीं हुआ है। I had returned to the village of Napa in Gujarat after 3 years. I had come here in 2007 while we were making a film that followed the trail of Mahatma Gandhi's Salt March. I had discovered then that Napa had remained peaceful during the 2002 riots. I want to investigate how this peace had been constructed. I want to understand what is so special about this particular village. बताइए नापा के बारे में। सब है न, हमारे जो मुसलमान भाई है ये सब हमारे लिए है न, हमारा उपरारा लेता है कि इसको भी कुछ नहीं कहने का है, उसको नहीं बोलने का है, ऐसा ही सब भाई है। अभी तक हम सब होटल है न, सब बाहर का आदमी आके भाई को पकड़ेगा न तो हम इसको पकड़ने नहीं देंगे, हम इसको मारने नहीं देंगे, चाहे ये जो हिंदू हो। मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, लेकिन इनको हम बाहर का आदमी टच करेगा इसको करने नहीं देंगे हमारे कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये हमको टच नहीं करने देगा। क्या बाहर के लोग ने आके भड़काने का कोशिश किया? इनाम रखेला 2 लाख रुपये, इधर वो कैबिन चलाने का 2 लाख इनाम रखा था, ये गांव का कैबिन चलाओ 2 लाख इनाम। इनकी ऐसी इच्छा थी, इनकी धारणा ऐसी थी कि ये गांव बाकी रह गया है तो उसको अंदर ले लो, तो ये गांव भी बाकी ना रह गए। अभी कोई मंदिर में बम रख देगा तो किसका सिर आएगा? मुसलमान ने बम रख दिया, मस्जिद में रख देगा तो दंगा फसाद चालू हो जाएगा, ऐसा फिर धमाल होगा नहीं। पर आप लोगों ने ये शांति कैसे रखा है यहाँ पे? सब बड़ी अच्छे ने, बड़ा भाईचारा चलता है, और बड़े सरपंच है वो सब अच्छे है, सब अच्छे इधर। मुसलमानों पर ये अटैक्स हो रहे हैं, तो ये नापा कैसे बच गया? एक रोज 2 दिन हम सब इकट्ठे हुए, हिंदू और मुस्लिम, और शांति समिति एक मीटिंग बनाई, बराबर, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके। 1992 के अंदर वी आर कॉन्स्टिट्यूटेड वन कमिटी, वी आर द कॉलिंग द नेम ऑफ शांति समिति। तो वो क्या शांति समिति का एक मकसद हमने, मैं से आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, उसके मुताबिक ये था कि गांव के अंदर कभी भी कोई इस तरह हिंदू मुसलमान के साथ, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, जो कोई घटना घटती है तो उसको सब बैठ के सर जोड़ के बैठ के उसका निराकरण कैसे लाना, उसकी चर्चा होती थी उसमें। इस तरह की एक मीटिंग हुई थी मस्जिद में, तो गांव के जो जिम्मेदार थे उन्होंने ये बोला कि भाई देखो हमारी उम्र हो चुकी है, अब वो न्यू जनरेशन तो क्या है कि वो उनका मिजाज को हम नहीं पहचान सकते, अब जो यंग लड़के जो है उसमें से नए तैयार करो, और ये हालात जो आ रहे हैं उसके अंदर ये लोग आज काम करें नए, तो गांव ने बात को स्वीकार कर लिया था।
शांति समिति के अंदर 18 कौम, इसमें हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान के अंदर भी इनकी जो अलग अलग कास्ट थी तो वो सब उसके साथ जुड़े हुए थे। ये 18 या 22 आदमी का जो कमेटी का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर उसको अगर 22 आदमी को जोड़ लेते तो पूरे गांव के अंदर कोई भी वर्ग बाकी नहीं रहता था। जो बाहर जो भी होना होने दो, अपने गांव के अंदर कुछ होना चाहिए नहीं, ऐसी एक सोच, एक हवा हमने गांव में फैला दी और हमारा ये काम करता है शुरू किया। सच में थोड़ा उस टाइम पे डर ऐसा लगता था तो कुछ करना ही पड़ता था। ऐसी हवा आती थी, हवा की वजह से क्या कुछ ना हुए, हम मुड़ के अपना गोल क्या था कि कुछ होना चाहिए नहीं, इधर कुछ दखल नहीं होनी चाहिए, कोई घटना बननी नहीं चाहिए, हमारा गोल वही था बस। और मैंने तो डिफेंस का काम किया है। नेगेटिव जो सोच रखते थे उनका मैं एक लिस्ट बनाया था 25-30 आदमी का, और बोला उसको बोल दिया था कि ये जो तुम आगे पाछे होगे, कुछ अटक चला करोगे, कुछ क्राइम करोगे तो पुलिस में आपका नाम दे दूंगा मैं। तो वो तो फिर पकड़ में आ गए। ये कौमी एकता के अंदर सबसे ज्यादा जो बर्दाश्त करना पड़ा था ये इनको करना पड़ा है। उनका समाज उनको टीका करता था और दूसरा समाज इन पे शंका करता था, ऐसी दुविधा थी। तो जाएगा तो फिर जाए कहाँ? और फिर भी वो अपनी जगह पर अट्टल। हिंदुओं ने मारा क्या, कोई मियाँ ने मुस्लिमों ने मारे, એટલે આંદોલન ઝઘડો થઈ જાય ને। નિર્ણય તો એ કે બહાર વાળા આવીને તોફાન કરે તેને તોફાન નહીં કરવા દેવાનું, કે ભાઈ તમે તમારું ગામ જતા રહો, પાછા જાઓ, એટલે કોઈને અવાજ નહીં દેવાનું, જે ભાઈ પાછા જ જાઓ, પાછા આવી નહીં। કોઈને ડગોબાજી કે આપણે એવું વ્યક્તિ નથી કે ભાઈ આ હિન્દુ છે ને મુસ્લિમ છે, કાંઈ બધા સાથે જ। This is an old peace. Hindus and Muslims have lived together like this for generations. How is this possible, I ask. They tell me about a third force, the Mole Salam Girassias. ग्रासिया समाज एक ऐसा समाज है कि कोई भी बस्ती हो किसी के भी साथ सेट हो जाते हैं लोग। सबसे पहले हिंदू थे जो मोहम्मद बेगर के टाइम में उनको बंदी बनाया गया था। ग्रासिया समाज को हिंदुओं ने स्वीकार नहीं किया, फिर उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग है। वो अपने रीति रिवाज में जब शादी करते तो हिंदू जैसा ही। हमारे में हल्दी लगती है, हाथ में जो धागा बांधते हैं मिंटन बोलते हैं वो लगाते हैं। लेडीज साड़ी पहनती है, गुजराती लिबास है उनका। और कोई नापावटा ग्रासिया समाज में शादी हुई तो हिंदू ना हो ऐसा नहीं बनता है, हिंदू इन्वॉल्व होता ही है इसमें। ये मंदिर है ना हवेली पाछड़ मोनेशन गरासिया की बस्ती, एक पत्थर भी हमारे मंदिर पे नहीं गिरा है। और बाहर के वो महादेव है ना, तुम नहीं देखे वो काड़कामा मंदिर है, वो बड़े महादेव, वहाँ बीचे बीच वो गरासिया लोग मुसलमान मोनेशन गरासिया और एक रखेवाल करते थे। रात को हम रात को 1 बजे चाय भेजने हम अकेले जाते थे पिलाने के लिए। कोई मतलब है कि गांव में साथ साथ में रहते, एक दूसरे को पहचानते, एक दूसरे के साथ शादी ब्याह में जाते हैं, मतलब तो वो कैसे कुछ हो सकता है? वो तो अपने फर्ज में आता है ना कि वो अपना भाई है। Napa also had to feed the thousands of Muslim riot victims who came here to seek shelter. Several relief camps were organized in the village.
शुभम फाउंडेशन का काम करते हैं, तो बाटे में घूमता है ना, सबको दवा देते हैं। कहते कि वो सब कैंप वाला है ना, वो आया है, उसको भी दवा देना। वो भाग आया था मुस्लिम बाहर से, उसको प्रसूति भी हमने करवाई थी। कहा वो तो डरती कहाँ जाए, वो एक कैंप में उसकी डिलीवरी प्रसूति करवाई थी हमने। बताम तो परिस्थिति બધા કોઈ સારી પરિસ્થિતિ ના હતા, ગભરાઈ જાય એ લોકો, રાતમાં ઘણો બી જાય, એટલે પાછા બીવે ખરા કે ભાઈ કદાચ આ લોકો દગો નહીં કરે ને, આપણને રાખ્યા છે, પણ પછી આ બધા ભેગા થઈને તરપદના બધા ભેગા થઈને કહ્યું ભાઈ બધું મુસ્લિમ અને હિન્દુ અહીં કોઈ દગો થશે નહીં, તમે તો શાંતિથી રહેજો, ખાઓ પીજો। इसका राशन कार्ड भी नहीं है मेरा, कूलर में बड़ा मूठ फाड़ के ले लिया, हमें चले इधर। गांव लोग बड़ा मदद करी हमने, तो हमारे पर अपने कपड़े दिए, वो पाथर गोदरिया दिया, सब बता दिया हमको, बासन बासन सब अच्छा गमता है। हाँ तो शांति है हमारे, कोई चाहते कोई तकलीफ नहीं हमारी रही है। सब 9वां बच्चा हमारा यहाँ है, 9वां बच्चा चलता ही। What will happen to the next generation of Napa residents? I asked the village elders if they feel the peace will endure. तो बापू काका आपसे पूछूंगा, ये जो अगली पीढ़ी है आएगी, ना બધા રહેવાના, એ તો કોઈ બહુ પૈસાવાળો હોય ને, નહીં આજુબાજુમાં બંગલા મળતા હોય તો જાય, બાકી બધા નહીં રહેવાના। ये छोटा लड़का बैठा है, बड़ा तो होएगा ना। आपकी कैसेट भेजो, हम सबको दिखा दे तो कुछ भी नहीं होएगा जिंदगी भर, पर आप जो कैसेट बनाते हो उसको भेज दो, बच्चे को हम दिखा देंगे और देख लेंगे, कुछ नहीं होएगा। ठीक है, जो हमने मेहनत की थी वो 90% थी, मगर 10% जो आपने हमको पुशअप किया है उसके लिए और भी मजबूत हो गया। तुम्हारी कैसेट बहुत मजबूत है, काम हो जाएगा। ये कैसेट से हमको पूरा माहौल ही हो जाएगा फर्स्ट क्लास, कभी भी ये दंगा नहीं होएगा। बाकी कभी नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि आपके बाद भी कभी आपका बच्चा भी शूटिंग के लिए आएगा ने क्या, तो भी शायद इसको भी ऐसा ही माहौल मिलेगा इंशाल्लाह। देश प्रेम आधा ईमान। जो तुम देश को वफादारी नहीं करोगे तो तुम खुदा के साथ भी वफादारी नहीं करोगे। ये यहाँ का मुस्लिम समझता है। और दूसरी बात क्या कि यहाँ के हिंदू लोगों ने जो मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक किया है, वो दुनिया का मुसलमान के साथ नहीं कर सकता। एक बात बताइए आप, चलो मेरा गांव कितना समृद्ध ताकत वाला है, मुसलमान की ज्यादा बस्ती है, बराबर है, मगर सब हिंदू अगर तय कर ले तुम उनका क्या बिगाड़ सकते हो। लेकिन वो तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करना चाहते हो, इसलिए तो तुमको हैरान नहीं करते। भले उनके लीडर 2 होंगे, अब ये जैसे बताया हमारे गांव में भी 2-3 आदमी ऐसे हैं जिनके ख्यालात कुछ गलत है, उन्होंने बहकाने की भी कोशिश की, लोग बहके नहीं। आवाम समझती है कि हमारे साथ इनका इतना अच्छा सुलूक है, कोई कुछ भी कहे। चाहे कितनी शक्ति आज भले न काम करे, कुछ नहीं होगा। ये अंदर से मैं कह रहा हूं।